मैंने आपसे पहले ही कहा था कि दिल्ली में बीजेपी का खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। आज भले ही दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन जाए, लेकिन हमें आगे भी लोटस ऑपरेशन की खबरें सुनने को मिलती रहेंगी कि किस तरह से बीजेपी आगे आने वाले समय में लालच देकर विधायकों को अपने पार्टी में शामिल करने की कोशिश करेगी। इसका कल एक उदाहरण हमें दिल्ली में भी देखने को मिला। नमस्कार, मैं पिंटू सक्सेना। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्या है ये माजरा और क्यों केजरीवाल बीजेपी पर इतना हमलावर है। साथ ही ये भी जानेंगे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीतने के लिए किस किस तरह के हथकंडे अपना रही है। दरअसल मसला ये है कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर एक गंभीर संगीन आरोप लगाया है कि बीजेपी के द्वारा फोन करके उनके 16 विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए देने का ऑफर दिया गया। आप नेता मुकेश अहलावत के साथ कई अन्य आप नेताओं ने भी इसका कथित वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया है। अब होना क्या था, बीजेपी को गुस्सा आया और बीजेपी ने LG-BK सक्सेना से इसकी जांच की मांग की और LG-BK सक्सेना की सिफारिश पर टीम केजरीवाल के घर जा धमकी। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें, एंटी करप्शन ब्यूरो एक भ्रष्टाचार संबंधी जांच करने वाली संस्था टीम केजरीवाल के साथ ही संजय सिंह के घर भी रवाना हुई। ये टीम करीब 1 घंटे तक केजरीवाल के घर के बाहर खड़ी रही। टीम के पास कोई नोटिस नहीं था। साथ ही टीम के द्वारा ये भी कहा गया कि नोटिस अभी प्रिंट हो रहा है। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद केजरीवाल के घर के बाहर से वापस चली गई। लेकिन इस संबंध में टीम ने केजरीवाल को एक नोटिस जारी किया, जिसमें उनसे पूछा गया है कि किस किस नेता को 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है, उनके नाम बताएं। जिन नेताओं के पास बीजेपी की तरफ से फोन आए थे। इस नोटिस के संबंध में आम आदमी पार्टी के लीगल हेड, साधारण शब्दों में समझे तो उनके वकील संजीव नासियार ने कहा कि पिछले 1-1.5 घंटे से ACB की टीम यहाँ पर बैठी हुई थी। जब हम यहाँ पर आए तो उनके पास ना तो कोई स्टैम्प था और ना ही कोई कागज, यानी कि वह नोटिस की बात कर रहे थे। इस संबंध में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का कहना है कि बीजेपी देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है, विधायकों की खरीद फरोख्त करने वाली और तोड़फोड़ करने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले भी महाराष्ट्र, कर्नाटका, MP, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में सरकार गिरा चुकी। संजय सिंह ने पुलिस को फोन नंबर भी दिए जिन नंबरों से विधायकों को कॉल की गई थी। इस संबंध में कई बीजेपी नेताओं का भी बयान सामने आया है। कालिकाजी सीट से बीजेपी के प्रत्याशी और आजसी के प्रतिद्वंदी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी का कहना है, आपने अपनी हार स्वीकार कर ली है। ये बाद में कहेंगे कि EVM खराब हो गई। उन्होंने कहा कि आपके दावों की जांच होनी चाहिए। ये हमेशा झूठ बोलते हैं और ऐसा कब तक चलेगा। इस संबंध में भाजपा सांसद योगेंद्र चंदौलिया का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी वाले मीडिया में छाने के लिए किसी भी तरह के आरोप लगा देंगे। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल पहले भी यमुना में जहर मिलाने का दावा कर चुके हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि केजरीवाल के इस दावे को झूठा करने के लिए हरियाणा के CM सैनी ने दिल्ली में यमुना का पानी पी पिया था। आज 8 फरवरी है और आज सारे दावों की सच्चाई शाम तक सबके सामने आ जाएगी। कौन कितना सच बोल रहा है और कौन कितना झूठ। आम आदमी पार्टी तो चलो ठीक है, लेकिन बीजेपी भी कोई कम नहीं है। इस बार बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के लिए हर वो हथकंडे अपनाए हैं जो एक मरने वाला व्यक्ति अपनी जान बचाते वक्त अपनाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी कई राज्यों में पार्टियों के बीच फूट डालकर अपनी सरकार बनाने की कोशिश करती है। आज भले ही दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी के दावों से इनकार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में आपके क्या विचार है, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं।